नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल पे। दोस्तों, जब से इस देश में बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ एक मामला चला, उसके बाद बीबीसी के नाम पे एक मामला चलाया गया और उसके बाद अडानी के खिलाफ एक तथाकथित हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी का एक रिपोर्ट के ऊपर अब इस देश में संसद एवं इस देश के उन तमाम टैक्स पेयर्स के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। और ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? दरअसल अगर आपको ध्यान होगा तो बागेश्वर धाम सरकार का मामला जब आया था, जब इस देश में अब तक की सबसे बड़े घोटाला जो कि कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार के कार्यकाल 2004 से 2009 और 2009 से 2014-15 के बीच में हुआ था। जी हाँ, जो करेंसी घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जिस घोटाले में सीधे सीधे पी चिदम्बरम और उनके वित्त सचिव मायाराम फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर छापेमारी हुई थी। उस घोटाले को छुपाने के लिए, उसे कवर अप करने के लिए इस देश में बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर एक एजेंडा चलाया गया कांग्रेस पार्टी के उन पालतू टूल किट गैंगों के द्वारा, उन ईसाई मिशनरियों के सहयोगी श्याम मानव के द्वारा। और उसके बाद जब वो मामला खत्म हुआ तो बीबीसी नाम का एक ऐसा तथाकथित डॉक्यूमेंट्री बनाया गया, जिस मामले पे इस देश का सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बाइज्जत बरी किया। और उन्होंने टिप्पणी किया कि इस मामले को इतने समय तक सिर्फ इसलिए लटका के रखा गया और चलाता रहा गया क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति के छवि को खराब करना था और इसे वो लोग अपने एजेंडे के लिए उपयोग किया। उसके बाद ये हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट पे, जिस हिडनबर्ग को उसके अपने ही देश में प्रतिबंधित किया गया हो कि वह अपने देश में किसी भी संस्था से जुड़ी हुई रिपोर्ट को नहीं दिखा सकता है, नहीं उसकी कोई रिपोर्ट तैयार कर सकता है, उस संस्था के द्वारा तैयार कराई गई तथाकथित रिपोर्ट के ऊपर आज जो एक कांग्रेस पार्टी नाच रही है, दरअसल इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा राज है। ये जो मामला है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी अपने उन पापों को छुपाना चाहती है जो उन्होंने अतीत में किए हुए हैं और जिनसे उनको डर लग रहा है कि अगर इस तरह के हमारे किए हुए पाप अगर बाहर आते रहे और इस देश की जनता को पता लगता गया तो जो ये लोकसभा चुनाव का जो टाइम नजदीक आ रहा है उसमें हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे भी उनकी स्थिति क्या होगी वो तो समय बताएगा, पर ये सब मामला इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि इनको अपने पापों को छुपाना है। और दरअसल अभी जो एक मामला आया है जिससे सीधे सीधे इस देश के उन तमाम मीडिया और इस देश के लोगों को सीधे सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए था और राहुल गांधी को इस पे जवाब देना चाहिए था और सच में जेपीसी की जांच इस पे होनी चाहिए थी, क्योंकि यह सीधे सीधे राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ने 25 जनवरी को 35 वर्षीय गोखले को गिरफ्तार किया था। दरअसल इसका नाम साकेत गोखले है, जो कि अभी वर्तमान में टीएमसी का नेता है। किस तरह से घोटाले में टीएमसी, कांग्रेस, भाकपा ये सभी दलें एक मिली जुली हुई है और चुनाव के समय भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी पूरी मैदान छोड़ दिए थे टीएमसी के लिए कि भैया हम वहाँ चुनावें नहीं लड़ेंगे, आप खुद लड़िए और आप खुद अपना समझिए। तो इन सब का किस तरह से चुनाव से लेके और घोटाले में
सब एक साथ हैं, सहयोगी हैं, ये इससे खुलासा होगा। दरअसल गिरफ 35 वर्षीय साकेत गोखले को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद सवई सवई दरअसल आप ये नाम अधूरा है, इनका पूरा नाम है अलंकार सवई। और अलंकार सवई कौन है, ये आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। पहले इस मामले को देखते हैं। अलंकार सवई को समन भेजा था। गोखले को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों से धन जुटाने, क्राउड फंडिंग में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गुजरात पुलिस हिरासत में लिए थे। ईडी ने उस दिन गोखले को रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध करते हुए अहमदाबाद की एक अदालत को बताया था कि जब गोखले से 1 साल से अधिक समय से उनके बैंक खाते में जमा कराए गए 23.5 लाख रुपये के बारे में पूछा गया, तो इस दौरान गोखले ने बताया कि यह पैसा सोशल मीडिया संबंधित काम और अन्य काम के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलंकार सवई ने दिया है। जी हाँ, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का युवराज है, उनका सबसे खासम खास है अलंकार सवई। ये फोटो आप देखिए, ये जो राहुल गांधी के बगल में खड़ा है, यही व्यक्ति अलंकार सवई। और ये क्या है, इनके बारे में जान लीजिए पहले। अब जी, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व कार्यकारी अधिकारी अलंकार सवई राहुल गांधी के निजी स्टाफ के सदस्य हैं। अलंकार राहुल गांधी के दिन प्रतिदिन की व्यवस्थाओं को संभालते हैं। वह कुछ समय के लिए राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट के भी प्रभारी थे। कांग्रेस के लोग अलंकार को ही राहुल गांधी तक पहुंच प्रतिबंधित करने का जिम्मेदार माना जाता है। सवाई आमतौर पर राहुल गांधी के साथ उनकी सभी राजनीतिक यात्राओं में पर जाते हैं। जी हाँ, तो सवाई क्या है आप समझ गए होइएगा कि सवाई का राहुल गांधी से सीधे संबंध है। तो ये जो साकेत गोखले को जो 23.5 लाख रुपये दिया गया था सवाई की तरफ से, अलंकार सवाई की तरफ से, तो इस बात की जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए था कि ये 23.5 लाख रुपये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलंकार सवाई के द्वारा क्यों इस व्यक्ति को दिया, जबकि यह व्यक्ति क्या है, यह व्यक्ति कितना बड़ा झूठा है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। दरअसल इन्होंने मेघालय सरकार के छवि खराब करने के लिए एक फर्जी खबर चलाया था। दरअसल ये फर्जी खबर चलाने का ये मास्टर है। इन्होंने मोरबी घटना जब हुआ था गुजरात में, गुजरात चुनाव से पहले 30 अक्टूबर को, उस समय भी इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक फर्जी खबर चलाया था कि नरेंद्र मोदी जी की यात्रा पे 30 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। उस मामले में भी इसको गिरफ्तार किया गया था और जैसे जैसे उस मामले से इनको जमानत मिली, इनको ये धोखाधड़ी हेराफेरी के मामले में, क्राउड फंडिंग हेराफेरी के मामले में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल इन्होंने मेघालय सरकार के छवि को खराब करने के लिए क्या कहा था। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने 4 दिसंबर को कहा था कि मेघालय इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 632 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। उन्होंने कहा कि यह हेराफेरी मेघालय एज कंपनी के तहत हुई, जिसका संचालन मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के शीर्ष सहयोगी IAS अधिकारी D विजय कुमार ने किया है। और जब इन्होंने ट्वीट कर दिया, खबर चला दिया, उसके बाद जब मेघालय सरकार ने कोर्ट में केस किया और जब इनसे पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है, तो कह दिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जिस मामले में अभी इनके ऊपर केस चल रहा है। उसके बाद इन्होंने एक और व्यक्ति जो अभी केंद्र में मंत्री है, हरदीप सिंह पुरी, उनकी पत्नी जो संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक सचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ भी यह इसी तरह का एक फर्जी खबर चला चुके थे। उनके ऊपर भी हरदीप सिंह पुरी की पत्नी ने इनके ऊपर मानहानि का केस किया था, उसका केस भी इस पे चल रहा है। तो दरअसल यह व्यक्ति किस तरह से झूठे एजेंडे को चलाता है और व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए यह झूठे खबर को फैलाता है। और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी अगर पैसा दे रही है तो समझ जाइए कि वो किस लिए दे रही होगी। दूसरा खबर, अब कांग्रेस पार्टी अपने इस अडानी माहौल के पीछे किस घोटाले को छुपा रही है।
दरअसल जो शारदा चिट फंड घोटाला जो पश्चिम बंगाल का प्रमुख नामी घोटाला था, उसमें कैसे-कैसे लोग शामिल रहे और कौन-कौन से लोग उस घोटाले को करवाया था, उनमें किसका-किसका हाथ था, उसके ऊपर ईडी का अभी 2 दिन पहले एक कार्रवाई हुई है। उसको आप देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे-कैसे लोग इसमें शामिल थे। करोड़ों के शारदा घोटाले का कांग्रेसी वामपंथी कनेक्शन, पी चिदम्बरम की पत्नी, पूर्व माकपा एमएलए, पूर्व कांग्रेसी मंत्री, सबकी संपत्ति जब्त। जी हाँ। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को 3 फरवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की संपत्ति सहित कई लोगों की संपत्तियां जब्त की है। जी हाँ, नलिनी चिदम्बरम ईडी ने अपने बयान में कहा, शारदा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नलिनी चिदम्बरम, माकपा के पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ विश्वास और असम के पूर्व मंत्री, जो कांग्रेस के मंत्री थे, अंजन दत्ता की कंपनी अनुभूति प्रिंटर और पब्लिकेशन जैसे लाभार्थियों के 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाभार्थियों की 3.30 करोड़ की चल संपत्ति और 3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया। यह मामला शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी इस मामले में अब तक 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की चिट फंड कंपनी शारदा ग्रुप ने लोगों को ठगने के लिए कई लुभावने अवसर दिए थे। कुछ ही महीनों में रकम दुगुनी करने का सपना दिखाया गया। करीब 10 लाख लोगों से पैसे लिए गए और जब लौटाने की बारी आई तो कंपनी भाग चुकी थी। जी हाँ, दरअसल आपने भी अपने गांव मोहल्लों में कभी न कभी ज़रूर सुना होगा कि कोई ऐसा एजेंट आया हो या कोई ऐसी कंपनी आई हो, जो ये कहते हैं कि आप मेरे कंपनी में 2000, 10,000, 20,000 रुपया निवेश कीजिए और 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद एक पैसा आपको कंपनी डबल देगी। उसी तरह का ये चिट फंड कंपनी शारदा कंपनी था। और इसमें कैसे-कैसे लोग थे? ये नलिनी चिदम्बरम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह ऐसे व्यक्ति हैं, ये ऐसी व्यक्ति हैं जो जिनका पति इस देश का गृह मंत्री और वित्त मंत्री के जैसी जिम्मेदार पदों पे रह चुके हैं और जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस देश में हर एक लोगों का हर तरह की सुरक्षा प्रदान करे, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, प्रशासनिक हो, हर तरह से उनको सुरक्षा दे। और उन जैसे लोगों की पत्नी इस तरह के घोटालों में शामिल थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो पूरा कार्यकाल जो और उनके नेताओं का जो पूरा जीवन है, वो घोटाले में ही बीते हुए हैं। जितना आगे समय बढ़ता है, उनकी उतने ही कारनामे बाहर आ रहे हैं धीरे-धीरे। और उन्हीं सब कारनामों को छुपाने के लिए, अपने किए हुए कुकृत्यों को, घोटालों को, भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए इस तरह का नया-नया तथाकथित रिपोर्टों पे आधारित मुद्दों को तूल दिया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उसके पीछे ये अपने तमाम इन घोटालों को छुपा लें, जिससे जनता को पता न लग पाए। क्योंकि इनको पता है कि हमारा ये जो घोटाला है, जो ये भ्रष्टाचार है, अगर ये जनता के सामने आ जाता है, तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में हमें नुकसान होगा। और शायद इनको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए इस एजेंडे के पीछे जाएँगे, तो अब तो संभव नहीं है कि छुप जाए। किसी न किसी तरीके से जनता को ज़रूर पता लगेगा कि आपने अपने कार्यकाल में किस-किस तरह के कारनामे किए हुए हैं। जी हाँ, इन्हीं सब घोटालों को छुपाने के लिए ये इस तरह का नया-नया आरोप, प्रत्यारोप और विवाद को पैदा किया जा रहा है। इनके पालतू टूल किट गैंग के सदस्य एवं इनके कुछ पालतू चापलूसों एवं चाटुकारों के द्वारा। और आगे जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, वैसे-वैसे आपको इस तरह के कई सारे मुद्दों जो बेज़रूरी होगा, विदेशी रिपोर्टों के आधार पे होगा, देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।